Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Today is 14th of April 2021 and the day is Wednesday and it's time for your science lecture. Unit number is 1 Understanding Ourselves. और प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मलेरिया एंड डेंगू फीवर. उसकी सब हेडिंग आज हमने उसको स्टडी करना है, डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन. कल के लेक्चर में हमने मलेरिया के बारे में स्टडी किया कि मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा. तो आज हमने डेंगू फीवर और उसकी प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन. यू माइट हैव हर्ड अबाउट वायरसेस. आपने वायरसेस के बारे में सुना होगा, जैसे कि आजकल तो कोरोना वायरस का इससे बड़ा नाम वायरस का शायद आपने आजकल ना सुना हो. सो वायरसेस के बारे में हम सब ने सुना हुआ है. वायरसेस आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. वायरसेस ऐसी बहुत छोटी लिविंग थिंग्स हैं. यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि लिविंग थिंग्स हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स. वायरसेस आर लिविंग थिंग्स, बहुत छोटी होती हैं, दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. इतनी छोटी होती है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इनको देख सकते हैं. एंड डेंगू फीवर इज़ कॉज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस. डेंगू फीवर भी इसी तरह एक वायरस के ज़रिए ही कॉज होता है, और वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस होता है. हर वायरस से डेंगू फीवर नहीं होता. It is spread by Aedes mosquitoes which develop in the environment of standing clean water. ये शायद आपने सुना भी हो कि एक मच्छर होता है जिसको हम कहते हैं एडीज मॉस्किटो. यहाँ पे आपको उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी. इस मॉस्किटो से जो है वो डेंगू फीवर स्प्रेड होता है. और ये मॉस्किटो डेवलप कहाँ होते हैं? इन द एनवायरनमेंट ऑफ स्टैंडिंग क्लीन वाटर. साफ खड़े हुए पानी में, जो बह रहा ना हो, खड़ा. फॉर एग्जांपल बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, पॉट्स में पानी पड़ा हुआ है, गमलों में, और साफ पानी हो, खड़ा, और वो खड़ा हो, काफ़ी टाइम से वो खड़ा रहे, वहाँ पे बह ना रहा हो, उस पानी में ये जो है डेंगू फीवर का जो मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो, डेवलप होते हैं ऐसे पानी में. एडीज मॉस्किटो विच स्प्रेड्स डेंगू फीवर हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रैप्स ऑन इट्स बॉडी. एडीज मॉस्किटो जो डेंगू फीवर फैलाता है, इसकी पहचान क्या होती है कि इसकी बॉडी के ऊपर वाइट एंड ब्लैक स्ट्रैप्स होती हैं जो क्लियरली विजिबल भी होती हैं. दिस मॉस्किटो यूजुअली बाइट्स एट डॉन एंड डस्क. और ये पूरा दिन ये जो है वो बाइट नहीं करता. मोस्टली इसका ज़्यादा ख़तरा होता है कि सुबह या फिर शाम के टाइम पे ये बाइट करता है. उस टाइम पे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये दिन के किसी और हिस्से में नहीं बाइट कर सकता. लेकिन यूजुअली इट बाइट्स एट डॉन एंड डस्क. डेंगू फीवर इज़ ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बॉडी बाय द बाइटिंग ऑफ एडीज मॉस्किटो. अब डेंगू वायरस जो होता है वो इस मॉस्किटो के बाइट करने से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है. एडीज मॉस्किटो जब अगर उसके बॉडी में पहले से डेंगू वायरस है और वो एडीज मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है, तो वो डेंगू वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है. बाइटिंग एक्शन ऑफ एडीज मॉस्किटो इज़ शोन इन द फिगर 1.22. इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है. अगर तो वो कैरी कर रहा है डेंगू वायरस को और फिर वो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, तभी उसमें डेंगू वायरस ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज नहीं होगा. So the presence of dengue virus in the body of a person can be known by the symptoms of the disease and the blood test. और किसी इंसान को डेंगू वायरस हुआ है या नहीं, उसकी बॉडी में वायरस गया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इट कैन ओनली बी नोन बाय द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. हम उसके सिम्टम्स देखेंगे कि अगर वो बीमार है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे, कौन सी अलामात आ रही हैं, हम उनको देखेंगे. अगर तो वो डेंगू फीवर की अलामात में से हैं तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में डेंगू वायरस की प्रेजेंस है. और अगर नहीं, हमें तब भी नहीं पता चल रहा, तो हम ब्लड टेस्ट करवा के इसकी कंफर्मेशन करवा सकते हैं. कल के लेक्चर में हम इसके सिम्टम्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि डेंगू फीवर हुआ है या नहीं हुआ. वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही हमने पढ़ना था. इसको आप स्टडी करेंगे, इसको आप रीडिंग करेंगे ध्यान से, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. यही आपकी आज की होम असाइनमेंट है. दैट यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 08. पेज नंबर 8 पे आपका जो टॉपिक है
डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन, उसकी आपने रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।